हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने एक और प्यारी सी वीडियो में। और भाई जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, भाई मैं जोमेटो का जो काला सच है ना, मैं आप लोगों को वो सारा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जोमेटो में क्या मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, और बाइक का कितना फ्यूल लग जाता है या फिर अर्निंग कितना होता है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। फीस कितना लगता है, तो जो भी आपने थंबनेल में देखा है वो सारी चीज मैं एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइनिंग फीस से। तो जोमेटो में जो ज्वाइनिंग फीस में है भाई, हमारी अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है और सिटी में अलग भी हो, पर हमारी सिटी में क्या लग रही मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग का फीस का प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला। भाई कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जोमेटो में ज्वाइन होने के लिए फीस लगती है। तो भाई सबसे पहली बात तो यही है कि भाई अगर आपको जोमेटो में ज्वाइन होना है तो भाई उसमें पैसा लगता है। बिना पैसे के आप जो जोमेटो में जो है काम नहीं कर सकते हो या ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसमें आईडी बनाने के लिए आपका पैसा लगता है। तो बात करते हैं पैसा कितना लगता है। जोमेटो में जो भाई दो तरह से पैसा लगता है, ठीक है। दो तरह का मतलब है, इसमें एक कंडीशन है, अगर आप जो जैसे आप आईडी बनाते हो, अगर आप पूरा पैसा उसी टाइम देते हो तो आप में आपका जो पैसा है उसमें कुछ लेस हो जाता है, कुछ ऑफर मिल जाता है आपको। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि ईएमआई में मैं पे करूं, तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा। तो हमारी सिटी में क्या है, अगर आप एक साथ पे करते हो तो आपका लगेगा 1200 रुपए। और अगर आप 1200 रुपए जो है एक साथ में हो जाएगा। अगर आप ईएमआई में दोगे तो आपका लगेगा 1400 रुपए, ठीक है। अगर आप आईडी बनाते टाइम पूरा देना चाह रहे हो तो आपका 200 रुपए बच जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मैं तो ईएमआई में दूंगा, तो आपका लगेगा 1400 रुपए। तो जब इसमें जो 1400 रुपए देना, लेकिन एक कंडीशन है, जब आप आईडी बनाओगे तो आपको 200 रुपए पहले पे करना होगा। बाकी का जो 1200 बचेगा वो आपका ईएमआई में जाएगा। वो ईएमआई में कैसे जाएगा, आपको सिर्फ 200 रुपए देना स्टार्टिंग में। उसके बाद मान लो जैसे आपने एक वीक काम किया, ठीक है, एक वीक काम किया, 7 दिन काम किया, आपका पैसा बन गया 7000 रुपए, ठीक है। आपने 7000 रुपए का काम कर लिया तो जोमेटो क्या करेगा, आपका जो पे आउट बना ना, इसमें से 500 रुपए माइनस कर लेगा। और आपका जो पे आउट बना 500 माइनस करके 6500 रुपए आपके अकाउंट में डाल देगा। तो यानी आपका जो सैलरी बनेगा, जो पे आउट बनेगा वीक में, उसी में से ही जो आपका पैसा ईएमआई वाला जो पैसा है वो इसमें से माइनस कर लेगा और आपके अकाउंट में बचा हुआ पैसा डाल देगा। तो जैसे आपको बस सिर्फ 200 रुपए पे करना पड़ेगा शुरू में। बाकी का जो पैसा है, आप जो वीक में काम करोगे, 5000 का, 6000 का, 7000 का, जो भी काम करोगे वो उसमें से लेस होता चलेगा। और दो या मतलब महीने के अंदर अंदर जो है आपका सारा पैसा कट जाएगा। जो भी 1200 बचा हुआ है वो सारा पैसा काट लेगा। उसके बाद जो है आपका कोई भी फीस नहीं कटेगा। जो भी फीस कटेगा फिर तो वो जो टीडीएस वगैरह जो और जो होता है वो सब कटेगा। वो आपका पूरा डिटेल मिलता है आपको, ठीक है। तो ये तो था भाई ज्वाइनिंग फीस। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर आप एक साथ पे करते हो तो आपका लगता है 1200 रुपए। अगर आप ईएमआई में देना चाहते हो तो आपका लगेगा 1400 रुपए। लेकिन पहले जब आईडी बनाओगे तो 200 रुपए आपको मिनिमम पे करना ही करना होगा। ये हमारी सिटी में जो है भाई इतना जो है लगता है। अगर आप लोगों की या दूसरी सिटी का मुझे पता नहीं है, हो सकता है वहां पे भी इतना ही हो। बाकी अगर अलग हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना उसमें कितना लग रहा है और क्या है, ठीक है। तो ये था भाई ज्वाइनिंग फीस, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस की तो अपनी बात हो गई। अब बात करते हैं मंथली सैलरी की, ठीक है। अब भाई मंथली सैलरी पे बात करते हैं। अब कुछ लोगों के कुछ क्या, हर किसी के दिमाग में ये रहता है भाई, जैसे वो जोमेटो में काम करेगा तो भाई जोमेटो में जो सैलरी कितनी मिलती है। कुछ लोगों का ये मतलब माइंड में ये रहता है कि सैलरी मिलती है। भाई अगर बात करें सैलरी की, ठीक है, तो जोमेटो जो है भाई सैलरी नहीं देता है। ना वो वीक में सैलरी देता है, ना वो महीने में सैलरी देता है। जोमेटो में सैलरी नहीं मिलती है। जोमेटो में आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। एक तरह से जो है ये बिजनेस टाइप है। आप बिजनेस में जितना भी टाइम दोगे आपका उतना ही पैसा बनेगा। यानी सैलरी का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो जोमेटो में सैलरी नहीं मिलती। आप जितना काम करते हो आपको जितना ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये बात हो गई भाई सैलरी की। ज्वाइनिंग तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ज्वाइनिंग सैलरी, ठीक है। अपना ये दो चीज जो है कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होगे। तीसरा है ऑर्डर पर पैसा। अब बात करते हैं भाई ऑर्डर पर पैसा। ऑर्डर पर पैसा, ठीक है। तो भाई जोमेटो क्या करता है, जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन की डिलीवरी करते हो, कोरियर बॉय हो, या फिर आप ब्लू डार्ट में काम करते हो, वहां पे क्या होता है, आपको एक पैकेट का 10 मान लो या 20 मान लो, चलो 10 रुपए मान लो, आपको एक पैकेट का 10 रुपए मिलता है, ठीक है।
अगर आपने 5 पैकेट जो है मतलब 5 ऑर्डर सॉरी कोरियर जो होते हैं या फिर कह लो उनका जो जो किसी का ऑर्डर होता है, अगर आप 5 जो डिलीवर कर दोगे तो आपका बन जाएगा 50 रुपए। तो वहां पे मिक्स होता है आपको पर पैकेट पे, वहां पे फिक्स होता है। तो आगे सेट, तो वहां पे क्या है ना, वहां पे फिक्स होता है पर पैकेट पे आपको जैसे 10 रुपए मिला तो 5 पैकेट पे आपको 50 मिल गया। तो भाई जोमेटो में ऐसा नहीं है। जोमेटो में अगर आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो उसका आपका जो पैसा होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। ऑर्डर का कोई भी पैसा फिक्स नहीं होता, कोई भी पैसा फिक्स नहीं करता है कि आपको हर ऑर्डर पर 10 रुपए मिलेगा या हर ऑर्डर पे 20 मिलेगा या हर ऑर्डर पे 30 मिलेगा। और जोमेटो में क्या है, आपका जो ऑर्डर होता है उस पर आप जितना ट्रेवल डिस्टेंस करते हो, सॉरी जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो आपको उसका पैसा मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जोमेटो में जो है सैलरी बनता है या फिर कह लो ऑर्डर पे पैसा मिलता है। तो ये बात थी भाई ऑर्डर पर पैसे की। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर पर पैसा कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ तक कि जब ऑर्डर बजता है उसमें एक्सपेक्टेड जो है अमाउंट लिखा होता है कि आपको इतना मिल सकता है। ऐसा नहीं कि जितना शो हो गया आपको उतना ही मिलेगा, वो आपको ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ही पता चलता है कि आपको कितना रुपए उस पर मिला है। क्योंकि देखो उन्होंने एक्सपेक्टेड जो है वो शो कर देते हैं, उसके बाद आप कौन से मैप मतलब मैप में जो है अपना रूट होता है, 2-3 रूट दिखाता है, आप पता नहीं कौन से वाले से जाओगे तो उस हिसाब से फिर आपको उसका पैसा मिलता है। तो ये था भाई ऑर्डर पर पैसा, ठीक है। अगला बात करते हैं किलोमीटर पर पैसा। अब किलोमीटर पर कितना रुपए मिलता है, अब इस बात पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं किलोमीटर पर पैसा। तो बात करते हैं भाई किलोमीटर पर पैसा। देखो भाई जोमेटो में जो है आज तक कोई सही से बता नहीं पाएगा कि किलोमीटर पे कितना रुपए देता है, क्योंकि हर बार जो है पैसा चेंज मिलता है। तो वैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, मिनिमम जो पे होता है मिनिमम जो होता है भाई किलोमीटर पर जोमेटो जो है कम से कम 5 रुपए देता है, कम से कम 5 रुपए। भाई 5 रुपए 5 से नीचे नहीं आ सकता, वो इससे ऊपर ही रहता है, 6, 7, 8, 9 जो भी है। अगर आप सुबह काम करते हो भाई लगभग आपको 6 से लेके 7.5 रुपए तक का आपको पर किलोमीटर पैसा मिलता है। 6 सुबह और दिन में ये रहता है। अगर आप रात में काम करते हैं लगभग 7 बजे के बाद तो भाई अक्सर मैंने नोटिस किया है तो लगभग आपको 9, 9:30 और यहाँ तक कि 10 रुपए किलोमीटर भी देता है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर पैसे की बात करी जाए तो मिनिमम पे है जो 5 रुपए होता है, और अगर ज्यादा की बात करी जाए तो शाम को जो अक्सर किलोमीटर पर पैसा हमें ज्यादा मिलता है, लगभग 9 से लेके और 10 रुपए तक का आपको मिल जाता है, ठीक है। ये बात थी भाई किलोमीटर पैसे की। अब आता है इंसेंटिव और ऑफर। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जोमेटो में जो इंसेंटिव और ऑफर होता है भाई वो हर रोज मिलता है या कब मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंसेंटिव और ऑफर की। ऑफर कह लो या इंसेंटिव कह लो एक ही बात है, तो मैं ऑफर लिख देता हूं यहाँ पे ऑफर। देखो भाई अब जो सर्दी चल रही है ना इसकी वजह से जो है ऑफर लगभग डेली मिल रहा है। मतलब शाम के टाइम अगर हम 7 से 10 या उससे लेट तक काम करते हैं तो जोमेटो क्या अभी हमें 175 रुपए देता है, ठीक है। हमारी सिटी में बता रहा हूँ, देखो हर सिटी का अलग अलग है। गुड़गांव में आप बात काम करोगे तो वहां पे 300 रुपए दे रहा है, चंडीगढ़ में करोगे आप शायद वहां पे 350 दे रहा है। तो हर सिटी का जो है भाई अलग अलग है। आप अपनी सिटी का भी कमेंट में करना कि आपकी सिटी में कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो भाई जोमेटो का जो मैनेजमेंट है वो फिक्स करता है, और वो हर दिन वो उसी हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे इंसेंटिव या ऑफर वो भी फिक्स नहीं है कि डेली मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ पर लगभग जो है 98% हमें शाम को ऑफर मिलता है। और जब फेस्टिवल रहता है तो यहाँ 175 की बजाय भाई 600 भी हो जाता है, जैसे न्यू ईयर पे 900 मिला था। तो अगर इंसेंटिव और ऑफर की बात करी जाए तो वो लगभग शाम को टाइम जो है डेली मिलता है, सुबह या दिन में नहीं मिलता है। अभी आज तो मिल रहा था, कल का भी ऑफर है, कल हम काम करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो ये थी भाई इंसेंटिव और ऑफर की बात। कब और कितना मिलता है वो सब, कितना मिलता है और कब कब मिलता है वो देखो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो किस किस दिन ऑफर लगाता है, ठीक है। बाकी लगभग हर रोज मिल जाता है शाम को, देना एक बार। इसके बाद बात करते हैं भाई वन डे फ्यूल। हाँ वन डे फ्यूल भाई काफी लोगों के मन में ये रहता है कि बैठ जा नीचे। काफी लोगों के मन में ये रहता है कि भाई एक दिन में फ्यूल खर्च कितना हो जाता है। देखो भाई
फ्यूल खर्च की बात ये है, वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है आप एक दिन में कितना ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो, और ये भी डिपेंड करता है आप जो है पूरे दिन में कितना घंटा काम करते हो, और ये भी डिपेंड रहता है कि आप कौन सी सिटी में काम करते हो। अगर मैं अपनी सिटी की बात करूं तो मैं लगभग मान लो अगर मैं 12 घंटे काम करता हूं, अगर मैं 12 घंटे पूरा दिन काम करता हूं, मतलब दोपहर 12 से लेकर रात के 12 बजे तक, तो भाई मैं लगभग 20 से लेके और 25 के बीच में ऑर्डर कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, इस 20 से 25 से लेके मैं ऑर्डर कंप्लीट कर देता हूं। अगर फ्यूल की बात करी जाए तो पर डे मेरा लगभग 300 रुपए का फ्यूल चला जाता है, जिसमें मेरी बाइक 160 से लेके लगभग 170 या 175 किलोमीटर बाइक चल जाती है। तो मेरी पर डे बाइक जो भाई 160 या 170 या 175 के बीच में चल जाती है, जिसमें मेरा 300 रुपए का फ्यूल लग जाता है। हमारी सिटी क्या इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे जो मतलब शॉर्ट मात्रा में ही जो है क्या बोलते हैं भाई, मतलब ज्यादा रेस्टोरेंट नहीं है, कुल मिला के ना ज्यादा रेस्टोरेंट है ना ज्यादा बड़ी सिटी है। तो उस हिसाब से जैसे यहाँ से ऑर्डर मेरा 6 किलोमीटर का बच गया, तो 6 किलोमीटर से मुझे रिटर्न यहीं पे आना पड़ता है। उसके बाद जो बीच में बड़ी मुश्किल से ऑर्डर बचता है तो वरना नहीं बचता है। तो इसकी वजह से क्या मेरा बाइक ज्यादा चलता है और वो फ्यूल भी ज्यादा लग जाता है। और अब और जो बड़ी सिटी है वहां पे क्या होता है, जैसे आप 6 किलोमीटर जो है आप ऑर्डर देने गए, फिर वो वहां क्या होता है वहीं से फिर ऑर्डर बच जाता है। तो बड़ी सिटी में जो है भाई अर्निंग भी ज्यादा और शायद फ्यूल भी खर्च होता है। बाकी अपनी सिटी का आप लोग अर्निंग बताना, आप लोग कितना अर्निंग कर लेते हैं। मैं अपनी सिटी का बता रहा हूँ, एक दिन में मेरा 300 रुपये का फ्यूल लग जाता है, 20 से 25 के बीच में मैं ऑर्डर करता हूँ और लगभग 160 किलोमीटर बाइक चल जाता है और 300 रुपये का फ्यूल लग जाता है। ठीक है, ये था वन डे फ्यूल का। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने घंटे काम करते हो। ठीक है, उस हिसाब से आपका फ्यूल लगता है। मैं 12 घंटे कर रहा हूँ, आप 6 घंटे करोगे तो सीधी सी बात आपका 150 का ही लगेगा। तो ये था भाई वन डे फ्यूल की बात। ठीक है, ये काम पे डिपेंड करता है आप कितना ऑर्डर कर रहे हो उस हिसाब से। दूसरी बात करते हैं भाई बाइक मेंटेनेंस। ठीक है, बाइक मेंटेनेंस, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई महीने में जो है आप बाइक का जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस है, वो महीने में कितनी बार करवाते हो। देखो भाई वो भी डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो। मान लो मैं फुल डे काम करता हूँ 12 घंटे डेली, आप पार्ट टाइम करते हो 4 घंटे डेली। जब मैं 12 घंटे डेली काम करता हूँ तो मैं महीने में कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, मैं 2 बार जो है बाइक का सर्विस करवाता हूँ। और बीच में चेन वेन जैसे टाइट करवाना वो सब चीजें अलग है, पर मैं 2 बार 100% जो है बाइक का मेंटेनेंस करवाता हूँ। अगर आप सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं तो वो डिपेंड आप पे करता है भाई, आप अपनी बाइक को कितना मेंटेन रखते हो उस हिसाब से। देखो आप अगर टाइमली जो आप सर्विस करवाओगे तो आपका बाइक अच्छा चलेगा। तो ये महीने में कितनी बार हो जाता है वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 बार जो है सर्विस करवा लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 बार भी हो जाता है, मिनिमम तो 2 बार है। मैं हर 2500 किलोमीटर पे जो है अपना सर्विस करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बाइक मेंटेनेंस। इसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग, बात करते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग की, जोमेटो एक्स्ट्रा अर्निंग। ठीक है, देखो भाई एक्स्ट्रा अर्निंग की बात ऐसी है, एक्स्ट्रा अर्निंग जोमेटो कब देता है, जो ऑफर या इंसेंटिव होता है वो तो देखो लगभग मिलता ही है, पर कभी कभी जोमेटो जो है जो फेस्टिवल होते हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका मिलता है। पर ऑर्डर 60 रुपए 70 रुपए ऐसे भी मिल जाता है भाई। दिवाली पे काफी अच्छा ऑफर था, अभी न्यू ईयर पे भी काफी अच्छा ऑफर था। तो इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा ऑफर नहीं है भाई। हाँ, अगर आप बारिश में काम करते हो तो आपको मान लो आप बारिश में काम कर रहे हो तो आपको मिलता है सर्ज पे। ठीक है, बारिश में आपको सर्ज पे मिलता है, वो एक्स्ट्रा ऑफर हो गया। और भाई मान लो आप बस इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, यही मिलता है भाई। पीछे हो थोड़ा पीछे हो। अब भाई अगला क्वेश्चन है फुल डे वर्क। हाँ, कुछ लोगों का मन जैसे भाई स्विगी में है फुल डे भी है हाफ डे भी है, जेप्टो में कुछ अलग सिस्टम है और ब्लिंकिट का कुछ अलग सिस्टम है, पर जोमेटो का जो है उनसे भी अलग है भाई। जोमेटो में एक फायदा है, आप इसमें फुल डे भी काम कर सकते हैं, आप इसमें हाफ डे भी काम कर सकते हैं, और आप इसमें 1 घंटा भी काम कर सकते हैं, आप इसमें 2 घंटा भी कर सकते हैं, आप इसमें 4 घंटा भी काम कर सकते हैं। तो जोमेटो में भाई मन मर्जी है, आजादी है। जेप्टो या और स्विगी उनकी तरह नहीं है कि इतना टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं, इसमें आप जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हो पीछे बैठ जा भाई, ये तो मान ही नहीं रहा है, उधर लिख, इधर नहीं उधर लिख। तो ये था भाई हाफ डे वर्क। ठीक है, तो भाई जोमेटो का काला सच ये मैंने एक लाइन इसलिए दी
क्योंकि कुछ लोग जो है जोमेटो से नफरत करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो मैंने दोनों लोगों को ही ध्यान में रखते हुए ऊपर वाली लाइन इसलिए लिख दी, जिनको खराब लगता है जोमेटो वो लाइन मैंने उनके लिए लिख दी, जोमेटो का काला सच। और बाकी जिन लोगों को वो ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा आप लोगों को हर एक चीज बताने का। अगर कोई चीज मेरे से मिस हो गया हो या आपका और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, फिर मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो अपना जो है व्हाइट जो बोर्ड अपना आ चुका है, और मैं अपनी जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस और जो चीजें वो सब आप लोगों को इसके थ्रू जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया करूंगा। हर एक चीज, चाहे वो मान लो गिग से रिलेटेड है, चाहे कोई भी चीज है, मैं हर एक चीज आप लोगों को बढ़िया बड़े प्यार से और बढ़िया अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये अपना बोर्ड का जो है पहला वीडियो था, तो प्लीज मुझे बताना आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। कमेंट करके थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा देना, जिससे क्या होगा मुझे भी हौसला आएगा और फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से चीजें बताऊंगा और समझाऊंगा। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो कमेंट करना, और भाई वीडियो को प्यार देना। और भाई ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।